27 फरवरी को समाजवादी पार्टी के लोग उप जिलाधिकारी कार्यालय पर इकट्ठा होकर उप जिलाधिकारी भदोई के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। बता दें, ज्ञापन के माध्यम से मांगे इस प्रकार हैं। 4 से 5 वर्ष पूर्व से नगरपालिका परिषद भदोई में शामिल किए गए ग्राम रेमलपुर, सेवापुर, अभयनपुर, कुकरोटी, पिपरी, जीतापुर, महबूबपुर, फुलवरिया, जाहिदपुर, हनियाव, फतुपुर, गंगापुर, हिम्मतपुर, बकुचिया, भिखारीपुर, कंसरायपुर, जमुनीपुर, रामरायपुर आदि सहित 28 ग्राम शामिल किए गए हैं। लेकिन नगरपालिका परिषद भदोई इन ग्रामों में नाला, नाली, सड़क, लाइट आदि कोई कार्य नहीं करा पाई है। उपरोक्त ग्रामों में अधिकतर कच्चे रास्ते हैं जो बरसात के समय छात्राओं व महिलाओं के लिए बहुत तकलीफ देने वाले मार्ग हैं, जो कि आजादी के बाद से आज तक कच्चे मार्ग हैं। पहले इन मार्गों को अच्छे ढंग से बनाया जाए, उसके बाद गृहकर व जलकर के रूप में टैक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू किया जाए। उक्त ग्रामों में इंटरलॉकिंग सड़क, अंडरग्राउंड नाली निर्माण, सीवर निर्माण के पूर्व टैक्स लगाने की प्रक्रिया स्थगित किया जाए। इससे पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद भदोई को टैक्स लगाने की प्रक्रिया रोकने हेतु संबंधित को आदेश देने का कष्ट करे। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद भदोई ने कृषि वाली भूमि व अहाता के अंदर की खाली जमीन पर नया टैक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू किया है। यह नया टैक्स लगाया जा रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाया जाए। आजादी के बाद से आज तक कभी भी कृषि वाली भूमि व अहाता के अंदर की भूमि व मोहल्लों में खाली भूमि पर कभी भी टैक्स नहीं लगा था। पहली बार सभी जमीनों पर टैक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू किया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से नगर पालिका लागू करने हेतु आमादा है। तत्काल इसे रोका जाए। भदोई से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। जो दुअरवा पे भी टैक्स लगा था। हाँ, 50 रुपये स्क्वायर फीट दुअरवा पे नाम ज्ञापन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भेजा है, आयुक्त विंध्याचल मंडल को भेजा है। आपके ज्ञापन पहुँच जाएगा तो हमारे अधिकारी का और आगे इंतजार करेंगे। उसके बाद बताए देखे यहाँ से एकदम आगे लाऊ रख तो ये ना आए थे नगर पालिका परिषद नगर पालिका परिषद भदोई वो पूरे क्षेत्र पर हाउस टैक्स बढ़ाने जा रही है। जो पुराना हाउस टैक्स लगा हुआ है उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और गिरीकर बढ़ा रहे हैं, जलकर बढ़ा रहे हैं, और जो हाथे के अंदर की जमीन है उस पर भी टैक्स लगेगा, जो खाली जमीन है उस पर भी टैक्स लगेगा। तो उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए थे। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इसको रोका जाए, इसलिए कि जनता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और इससे बहुत ज़्यादा टैक्स की मार गरीबों को झेलना पड़ेगा, गरीब को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसी को मांग के लेकर के हम लोग आए थे कि भदोई नगर पालिका परिषद में जितनी भी दलित बस्तियां हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। पहले उन दलित बस्तियों को सही किया जाए, उनको बनाया जाए अच्छे ढंग से। उसके बाद अब दलित बस्ती में दलित गरीब लोग हैं, वो कहाँ से देंगे? और जो प्रधानमंत्री आवास जिनको मिला है, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास बनाया है अपना, वो गरीब लोग हैं, तभी सरकार ने उनको आवास दिया है। तो उन पर गिरीकर और जलकर मुफ्त माफ़ किया जाए, ये हमारी मांग है। इसके अलावा जो नगर के हरियाव, रामरायपुर, कंसरायपुर, अभयनपुर, भिखारीपुर, पिपरी, रेमलपुर, सेवापुर, कुकरौठी से लेकर के जो भी 28 गांव, जाहिदपुर, फतुपुर, गंगापुर, 28 गांव भदोई नगर पालिका परिषद में शामिल किए गए हैं। अभी उसमें न सीवर का काम हुआ, न नाली का काम हुआ, न इंटरलॉकिंग सड़कें बनाई गई, न तो वहाँ लाइट का काम हुआ। अभी कुछ उनको मिला नहीं और उससे पहले उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। जो गांव के लोग आए हैं, इसमें 28 गांव के लोग, वहाँ पे कृषि योग्य ज़मीनें हैं, वो ज़मीन के मालिकानों पर अब टैक्स लगेगा। ये नगर पालिका परिषद के लिए अच्छा काम नहीं है। जो लोग चुनाव जीत के आते हैं वो जनता के हक में काम करते हैं, वो ऐसा टैक्स लगा करके गरीबों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग इसी ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और नगर में बहुत से मकान 50 साल पुराने हो गए हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, उन मकानों को टैक्स मुफ्त किया जाए। और जो अभी कच्चे मकान हैं या टीन शेड में मकान
लोग रह रहे हैं उन मकानों पर टैक्स न लगाया जाए। इसके अलावा भदोई में बड़ी बड़ी बाउंड्रियां हैं, अगर 1 बीघे की बाउंड्री में 1 कमरा बना है लेकिन टैक्स लगेगा 1 बीघे पर, तो उसको रोका जाए, ये गलत है। इसलिए कि टैक्स अगर 1 कमरा में आदमी कोई रह रहा है उस पर 1 कमरे का टैक्स लगेगा। लेकिन आप 1 बीघा जमीन है, किसी के पूर्वज ने 5 बीघा जमीन छोड़ दिया, जमीन खाली पड़ी है, आज उनके पास पैसा नहीं कि उस पर भवन बना सके, तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये काला कानून है और जो ये टैक्स बढ़ाया गया है इससे जनता बहुत दुखी है और जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए हमारी मांग है और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इसमें सरकार भी हस्तक्षेप करे और इसको रोके, ताकि गरीबों को बचाया जा सके, समाज के सभी को बचाया जा सके। गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो। भदोई में 80% आबादी वो गरीबों की है, जो मजदूर हैं, जो रोज काम करते हैं तब उनके घर का चूल्हा जलता है, तो उन पर टैक्स लगाने की प्रक्रिया जो शुरू किया गया है वो गलत है। हम मांग करते हैं कि ये टैक्स लगाने की कार्रवाई बंद हो। मांग नहीं माना जाएगा तो आगे क्या रणनीति है, क्या करेंगे? अभी हम लोग 1 हफ्ता इंतजार करेंगे, इसलिए कि आज ज्ञापन दिया है। इसके बाद हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे, उनको भी ज्ञापन देंगे और फिर उसके बाद और बड़ा फैसला करना होगा। तो फिर आपने सभासदों से भी कुछ अपील किया है, वो क्या किया है? हमने सभासदों से ये अपील किया है कि चूंकि हम सभी लोग राजनीति में काम करने वाले, लोकतंत्र में सभी काम कर रहे हैं, तो सभासद क्योंकि 1 वार्ड से वो भी जीत के आए हैं, तो वो भी नेता हैं, वो भी समाज सेवी हैं हमारी तरह, वो हमारे भाई भी हैं, साथी भी हैं। तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो लोग एक नोटिस ईओ को दे करके शॉर्ट टर्म में बैठक बुला सकते हैं, जो कि बैठक बुला सकते हैं, 3 दिन में बैठक हो जाएगी। अब बैठक बुला करके इस प्रस्ताव को वो रद्द करा दें तो गरीबों का भला हो जाएगा, भदोई के लोगों का भला हो जाएगा। इससे हमारे सभासद भाइयों को भी काफ़ी शाबाशी मिलेगी, धन्यवाद मिलेगा। इसलिए कि जनता पे टैक्स लग रहा है वो बचाएंगे। अगर यहीं से सभासद ही मिल के बोर्ड के बैठक में निरस्त कर दे रहे हैं तो इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं, शासन तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो नहीं, जब कोई भी फैसला नगर पालिका में वो बोर्ड ही से होता है। बोर्ड जब तक फैसला नहीं करेगी, बोर्ड नहीं चाहेगी, तब तक कोई प्रक्रिया नगर पालिका में लागू नहीं होती है। या तो सरकार फिर अपने पावर का इस्तेमाल करे, तब होगा।